अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल, जहां पर फाहरा ने तो बासित को फिर उसी जगह पर ला खड़ा किया जहां से उसने उठकर जीना सीखा था। यानी कि जब उसके बच्चे की डेथ हुई तो किस तरह से वो अपने हवासों में नहीं था, अपनी बीवी को गुस्से में आकर तलाक देने लगा। लेकिन सास इतनी अच्छी है कि उसने अपने बच्चे को समझाया और वो फिर समझ भी गया। बासित रोशीन को जब अपने मेके लेकर जाता है तो यहाँ पर फाहरा मैडम जो बैठी थी, बातों ही बातों में उसने ऐसी बातें की कि फाहर के जख्म फिर से ताज़ा हो गए और रोशीन के साथ फिर से वही बिहेव हो गया जो कि अपनी बेटी को अब स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था, खुशी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहता था। तो ऐसे में फाहरा की बातों की वजह से दिल ऐसा खट्टा हुआ कि वो अपने बच्चों से बेजार हो गया। अपनी बेटियों को तो वो देखने का भी रवादार नहीं। बेटी बाप से लाड करना चाहती है, प्यार करना चाहती है, लेकिन बाप गुस्से से हाथ झटक देता है, जो कि रोशीन के दिल पर जाकर लगी। लेकिन ऐसे में रिश्तेदार तो फिर ऐसे ही हुआ करते हैं, किसी को खुश देख ही नहीं सकते। जहाँ पर हंसता बसता किसी को देखा फौरन से आग लगा दी और फाहरा ने भी तो यही सब कुछ किया। दूसरी तरफ नबीरा अपनी होने वाली सास के खूब अच्छे से खिदमत करती है ताकि उसकी सास उसके लिए अच्छा अच्छा सोचे और ये शादी जल्दी से कर दे। लेकिन ये सास बेगम ज़रा टेढ़ी है। जैसे ही रिदा की बात चली तो फिर लड़के वालों ने कह दिया कि हम तो वट्टा सट्टा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी मफलूज है, माजूर है, व्हील चेयर पर है और ऐसे में वो ऐसे घर में रिश्ता करना चाहते हैं जहां पर उनकी बेटी भी बस जाए। फाहरा को तो कोई एतराज़ नहीं, वो तो खुशी खुशी शहीर के साथ उस अपाहिज का रिश्ता कर देगी। लेकिन शहीर ही है जो कि नहीं बात सुन रहा। अभी तक ये तो मालूम नहीं कि लड़की अपाहिज है, लेकिन जब अपाहिज का मालूम पड़ेगा फाहरा बेगम को भी तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शहीर आज भी इनकार कर रहा है, कल भी, क्योंकि वो नबीरा का मकाम किसी को नहीं देना चाहता। उसने नबीरा के लिए जो सोच रखा है वो मकाम, वो जगह वो किसी को नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही फाहरा बेगम खूब हंगामा करने वाली है। वैसे भी रोशीन के घर वाले फाहरा को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। रोशीन का बाप तो बिल्कुल भी नहीं। जब से रोशीन को इसने इतनी बातें की, रोशीन और बासित नाराज़ होकर यहाँ से गए, तब से अब नबीरा के वालिद चाहते हैं कि उन तोहम प्रस्त लोगों में वो अपनी नबीरा को ना ब्याहें, वरना तो बात पे बात वो नबीरा को इल्ज़ाम देते रहेंगे। हर छोटी छोटी बात तोहम प्रस्ती बीच में आ जाएगी और ऐसे में बाप को लगता है कि नबीरा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन माँ है जो कि अपनी बहन के घर ही ब्याना चाहती है अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी भांजे को पसंद भी तो करती है। बस इसी असना में नबीरा की ज़िंदगी भी काफ़ी टफ होगी, क्योंकि फाहरा बेगम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बेटी घर में बैठी रहे और शहीर ने जो वटा सटा नहीं किया, ऐसे में नबीरा आकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ये तो फाहरा बेगम से बर्दाश्त नहीं, तभी तो नबीरा को बहुत टफ टाइम देगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक और स्टोरी चलेगी। जैसा कि हमने देखा, शहीर को नबीरा बताती है कि उसे जॉब की ऑफ़र हुई है। नबीरा जॉब तो कर लेगी, शादी के बाद भी करेगी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आएगा नबीरा की प्रमोशन हो जाएगी और शहीर निचले दर्जे पर रह जाएगा, नबीरा इसे आगे चली जाएगी। दोनों सेम जगह पर जॉब करेंगे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है शोहर जब निचले दर्जे पर हो और अपनी ही बीवी को मैम कहकर बुलाना हो, इज्जत देनी हो, रिस्पेक्ट देनी हो, तो फिर स्टाफ भी आपका मजाक उड़ाता है। तो बस यही सिचुएशन आगे चलकर चलने वाली है, जो ज़्यादा गमगीर होने वाली है। फ्रेंड्स, ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, करैक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। सभी एक्टर्स जो हैं वो वाकई मेरे फेवरेट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे वाकई ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।